सीपीसी में दोस्तों जो वाद प्रस्तुत किए जाते हैं तो आर्डर टू रूल टू क्या कहता है। इसमें जैसे सेम काज ऑफ एक्शन यानी कि जो है कई पक्षकार हो गए, प्लेंटिफ कई जो हो गए, अब प्रतिवादी के विरुद्ध जो है मुकदमा दायर कर रहे हैं, तो हमने ये जाना है कि एक ही बार में मान लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसमें जो है दोबारा वाद प्रस्तुत अमेंडमेंट के ज़रिए से लाया जाता है। कुछ दो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है बंटवारे का मामला है। जैसे ABCD हैं, अब ये सक्सेशन में गए, अपना जो बंटवारे के लिए वाद प्रस्तुत किए, D नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो 90 दिन के अंदर जो है उसके जो है उत्तराधिकारी रहेंगे, वो अपना जो है सूचना दे देंगे न्यायालय के अंतर्गत। यदि वो नहीं देते हैं, यदि उनके पास जो है D नामक व्यक्ति के कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो तीनों लोगों में सिंपली बंटवारा हो जाएगा। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि हाँ, एक बार डिसीजन हो गया तो दोबारा उसी आधार पर नहीं लाया जाना चाहिए। लेकिन अगर जो है D नामक व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो गई और उसके जो उत्तराधिकारी उस पर उपस्थित हो गए, तो उसके जो है दोबारा जो है उस बात को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि इनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको दिया जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे कोई किराएदार है, अब किराएदार किराया नहीं दे रहा है, 3 साल तक किराया नहीं दिया, अब उसके जो है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो है उसको किराया देना चाहिए, नहीं दिया, तो वाद प्रस्तुत किए। जो मकान मालिक रहेगा वाद प्रस्तुत किया, वो कहेगा कि महोदय ये साफ़ सफाई नहीं करते थे, मेरा जो है डैमेजेज का हो गया, फिर उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट बनना चाहिए 3 साल के इन्होंने किराया नहीं दिया, वो इंटरेस्ट के लिए सूट। अब मकान मालिक जितना अनुतोष मांगना है सिर्फ एक ही बार में मान ले। जैसे वो भूल गया कि या मान लीजिए नहीं दिया, तो ये जो है हमने नोट किया दोस्तों सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट में जो बताया रूल ऑफ स्प्लिट एफिडेविट के बारे में, कि जो आप बात कह रहे हैं वो एक जो है एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र के माध्यम से आप जो है अपना वाद प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने जैसे मकान मालिक ने 1 ही साल का जो है किराया मांगा और डैमेजेज मांगा, फिर बाद में जब उसको पैसा मिल गया, बाद में उसने कहा कि नहीं महोदय हमारे 2 साल का और बाकी है, तो अब ये 2 साल की पूर्ति जो है नहीं की जाएगी। यही जो है आर्डर रूल नंबर 2 और आर्डर नंबर 2 में बताया गया है। तो इस तरीके से जो है दोबारा किसी को तभी जो है प्रस्तुत किया जाएगा जब न्यायालय की विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। ये हो गया सेम काज ऑफ एक्शन। दूसरा है सेम वन ऑफ सेवरल रिलीफ। ये जो है जो एक बार में जो है रिलीफ मांगी गई उससे जो मिल गया, फिर दोबारा उससे वाद प्रस्तुत नहीं किए जाने का मौका दिया जाएगा। दूसरा है लीव ऑफ द कोर्ट, तीसरा है लीव ऑफ द कोर्ट। जैसे कई मामले ऐसे रहते हैं कि जो है कोर्ट के विवेकाधिकार पर जो निर्भर करता है कि उस प्रोसेस जो चलेगा, कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगी, उसको उलझा दिया जाता है। तो उसे उलझाने से बचने के लिए वाद जो है दूसरे जो है दोबारा उसे मौका दिया जाता है, दूसरे जो है जगह उसे सूट के अंतर्गत रखा जाता है। यही होता है लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो है जैसे D नामक व्यक्ति जो हमने एग्जाम्पल बताया, D नामक व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति की जो पार्टी है वो जो है उसकी जो नेसेसरी पार्टी है उसको जो है एक ही बार में जो है दर्शा दिया जाए, ताकि जो है न्यायालय की प्रक्रियाओं में विघ्न ना डाला जाए। अगर ऐसी बातें आती है तो जैसे हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा है, वो केस को रोक दिया जाता है। यानी कि जो सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट है वो जो है फुलफिल होने चाहिए, ताकि जो है कोर्ट की प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके।